डॉक्टर साहब से प्रश्न है, फिर मैडम से प्रश्न। डॉक्टर साहब प्लीज ये बताइए कि ईयर, नोज, थ्रोट ये तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इन्फेक्शन को प्रभावित करते हैं। एक तो ये मेरा प्रश्न। दूसरा ये है कि स्कल या हेड में इसके अलावा ये इन्फेक्शन जो है, तीनों इन्फेक्शन स्कल या हेड के कौन से पार्ट को भी प्रभावित करते हैं? जो आपने प्रश्न किया है आइए उसको जान लेते हैं सर। थैंक यू भाई, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल पूछा है और मुझे एक्सपेक्टेड भी था कि कोई ना कोई श्रोता ये सवाल ज़रूर रखेगा, इसलिए मैं आपको बताने के लिए ही चार्ट और मॉडल्स लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, कान, नाक, गला कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो जो मैंने इस चार्ट में दिखाया है आपको, नाक के पीछे के भाग से जब नीचे जाते हैं तो ये गला कनेक्ट होता है। ओके, अब कान की पोजीशन यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइट पोजीशन में देख रहे होंगे। इसमें से इस्च्यूशन ट्यूब नाइप की ट्यूब होती है जो कि कान के मिडिल ईयर से नाक के पीछे के भाग में जाती है। इसको थोड़ा और ध्यान से समझ सकते हैं। ये कान की शैडो बनी है, ये नोज़ है, एक गला है, यहाँ से एक तिरछी ट्यूब जाती है। दूसरे मॉडल में इसमें समझाना चाहूँगा मैं आपको, ये शायद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें कान का ये आउटर ईयर है, मतलब बाहरी भाग, फिर कान का पर्दा, फिर कान का मध्य भाग, फिर इनर ईयर। इनर ईयर में कॉक्लिया वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। मिडिल ईयर से एक ऐसे तिरछी ट्यूब जाती है, इसको इस्च्यूशन ट्यूब बोलते हैं। यह ट्यूब नाक के पीछे के भाग में खुलती है। तो जब भी नाक में, गले में या कान में कहीं भी इन्फेक्शन हो, ये एक दूसरे को इन्वॉल्व करते हैं। अब आपने पूछा कि इससे आगे और कहाँ इन्फेक्शन पहुंच सकता है, यह भी बहुत ही उचित सवाल है। तो जब आप इसको और कंप्लीट देखेंगे तो जो कान का भाग है, इसके ऊपर की जो हड्डी होती है उसके ऊपर सीधा ब्रेन चालू हो जाता है। तो यदि यहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा समय रहा और अपन ने उसको सही टाइम पे इलाज नहीं किया तो ये इन्फेक्शन सीधा ब्रेन में भी जा सकता है। यदि इन्फेक्शन यहाँ से अंदर की ओर गया तो ये इनर ईयर को इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर मान लो आपने और भी ध्यान नहीं रहा तो ये नीचे के वाले भाग में जाके कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर होती है, उसको भी इन्वॉल्व कर सकती है। तो ये चारों तरफ इन्फेक्शन कहीं भी फैल सकता है, इसलिए हमें इसका समय से इलाज कराना ज़रूरी है। साथ ही अगर मान लो कान के अलावा नाक में इन्फेक्शन है तो नाक के आजू बाजू जो साइनस होते हैं, साइनसेस का पोजीशन भी काफ़ी टिपिकल होता है। यह आँख के पास में, ऊपर ब्रेन, दोनों जगह कनेक्टेड होता है। तो साइनस से इन्फेक्शन आँख में भी पहुँच सकता है और साइनस से इन्फेक्शन ब्रेन में भी जा सकता है।